अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान याकूब हूं। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतें आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुख्तदर हलकों के सामने खड़ी हो गई हैं। आज एक बड़ा फैसला अदालत की तरफ से सामने आया है कि कोई पुलिस एहलकार, कोई SHO अगर बगैर वारंट के किसी के घर दाखिल होगा तो उसको 3 साल कैद भुगतनी पड़ेगी और साथ में 1 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देखें। वैसे तो मुल्क में जो पकड़ दकड़ हो रही है, जो सारी चीजें हो रही हैं, यहां पे खैबर पख्तूनख्वा की अदालत, खासतौर पे पेशावर हाई कोर्ट को क्रेडिट जाता है कि वो आइन की बालादस्ती के लिए अपना भरपूर रोल प्ले कर रही है। वैसे तो अदालती अहकामात कहीं भी हमें उनके ऊपर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पेशावर में इससे जो सूरत हाल है बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप देखें कि माजी में चीफ जस्टिस जो इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने जो फैसले दिए हैं उन पे अमल दरामद भी कराया है। पहले जब असद कैसर को और एक और बंदे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की गाड़ियां बाहर, जब पेशावर हाईकोर्ट के बाहर लग गई थी, तो शाम तक उन्होंने कहा कि जी अगर किसी ने मेरे हुक्म पे अगर हुक्म अदुली की तो फिर उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये भी चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए थे जो पेशावर हाईकोर्ट के थे कि मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा, अगर हम अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर हमें इन कुर्सी पर बैठने का कोई इख्तियार नहीं है। और यही मामला गुज़श्ता रोज जो इरफान सलीम है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं पेशावर रीजन के, उनकी जब बाजियाबी हुई कल, जब पुलिस ने उनको पेश किया अदालत के सामने, ये सारी सूरत रिवाइवल हो रही थी। ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखनी है, ये डिटेल क्या है। और साथ में हम आखिर में इमरान खान साहब की चूंकि कल सालगिरह है और वो 71 बरस के हो जाएंगे, उसकी तैयारियां क्या है, पेशावर के लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरा, चूंकि ये खास हम पेशावर की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं, तो पेशावर में अब जलसे, जुलूस, रैलियां, कन्वेंशन सब कुछ होगा। कोई पुलिस का डर और खौफ लोगों को नहीं है। कोई लोग जिस तरह पुलिस पहले पकड़ दकड़ कर रही थी, और आप ये देखें कि जो खैबर पख्तूनख्वा में और जो पंजाब पुलिस में एक वाज़ेह फर्क मैं आपको बता दूं कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने तो लोगों को पकड़ा, पैसे लिए, छोड़ दिए, उसका गलत इस्तेमाल भी किया। मेरे जो दोस्त हैं वसीम मलिक, वो कई बार बताते हैं कि पंजाब पुलिस बड़ी अमीर हो गई है इन पिछले ये 6-7 महीनों में। क्यों? क्योंकि जो ये जो 9 मई का वाकया था उसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया, जो लोग मुलविस नहीं थे उनसे पैसे लिए और उनको छोड़ दिया। खैर, खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को आज ये जो ऑर्डर है डेरा इस्माइल खान के एडिशनल सेशन जज का, उन्होंने कहा है कि कोई SHO अगर पुलिस वाला अगर ऐसे जाता है लोगों के घरों में, उनको उठाता है, छापे मारता है, तो फिर हम एक्शन लेंगे, फिर हम कार्रवाई करेंगे। और यही मिसाल, क्योंकि जब आपकी बड़ी जो अदालत होती है ना, बड़ी जो आपकी कोर्ट होती है, वो एक ट्रेंड सेट करती है। जब लाहौर जो पेशावर हाई कोर्ट है, इनके चीफ जस्टिस इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने ये जो फैसले दिए, इसी वजह से लोअर कोर्ट्स की जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है। अब जो इब्राहिम है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने गुज़श्ता रोज जो इरफान सलीम, जैसे मैंने पहले बताया, जब उनको अगवा किया गया था और अदालत में पेश ही नहीं किया जा रहा था, तो जब उन्होंने फिर IG KPK को तलब किया और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे अहकामात पर अमल दरामद नहीं करा सकते, अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते, तो फिर कुर्सी पे बैठने का कोई इख्तियार नहीं है। और एक अहम रिमार्क्स भी उन्होंने कल दिए थे कि जो मर्जी हो जाए, हम अपने फैसलों को और आइन और कानून के जो फैसले होंगे उनको रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकने देंगे, हम कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये भी चीफ जैसे सेक्रेटरी को और IG को उन्होंने कहा है कि ये जो कार्रवाइयां, जो क्रैकडाउन है, अगर अदालत किसी को बरी कर देती है, किसी की जमानत कर देती है, तो फिर कोई और फोर्स उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है। और खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो लोअर दीर हो, जो दीर की कोर्ट थी, वहां पर कुछ MPs थे तहरीक इंसाफ की साबिक 2, उनकी जमानतें खारिज हुई, उनकी गिरफ्तारियां हो गई। लेकिन बाकी अदालतों में लोग उनको, चूंकि जब अदालतें रिलीफ दे रही हैं, तो फिर कोई दूसरी फोर्स उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। यही सूरत हाल आप आज देखें कि जो एडिशनल सेक्रेटरी, जैसे मैंने बताया कि वो इरफान सलीम है, उसके अलावा 3 MPs थे जो जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। उसमें शेर अली अरबाब, MPA हाजी फजल इलाही की जो है वो जमानतें हुई, और इसके अलावा कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि दीर से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये सारी सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में है। अब फैसला हो गया, और जो मैंने पहले आपको बताया था कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, जो सदर हैं पेशावर के, उन्होंने अब अदालत से रुजू किया है और उन्होंने ये फैसला किया है, अब गली गली, कूचा कूचा पेशावर के, खैबर पख्तूनख्वा के हर इलाके में तहरीक इंसाफ जलसे करेगी, कन्वेंशन करेगी, रैलियां निकालेगी, और उसको अगर अदालत उनको इजाजत दे देती है, फिर कोई फोर्स उनको नहीं रोकेगी। और यही चूंकि पेशावर हाईकोर्ट जो है उस मामले में बड़ी सख्त है, अगर उन्होंने कोई अहकाम दिए तो फिर कोई भी खैबर पख्तूनख्वा को नहीं रोक सकेगा। और अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पिछले दिनों ANP का जलसा हुआ था और साथ में तहरीक इंसाफ ने अपना कन्वेंशन किया था, और वो कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया था। फिर पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की लोगों को रोकने की, लेकिन वो जलसा गली गली, मोहल्ले मोहल्ले आपको दिखाई दिया।
अब जलसे जुलूस रैलियों का शेड्यूल तय कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अगर उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता तो आप ऐसी ऐसी फुटेजेस भी सामने आई हैं कि लोग घरों में लोगों को जाके बैठकों में, जो घर के खुले खुले आप देखते हैं जो जिसको हम सेन नहीं कहते, बड़ी बड़ी जो फार्म हाउस हैं, वहां पे लोग तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को दावतें दे रहे हैं और जितने भी वुकला हैं वो ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि आप पेशावर में हमें कोई नहीं रोक सकता। और शायद आप पंजाब की जो सूरत हाल है वो पेशावर से मुख्तलिफ है। पंजाब में तो पुलिस का अच्छा खासा असर और रसूख है। पंजाब में तो पुलिस जो चाहती है करवा लेती है। पंजाब में तो पुलिस परवेज लाई को 12-13 मरतबा केसेस में रिहाई होने के बाद उठा सकती है, गायब कर सकती है, उनको मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तारियां कर सकती हैं। और पंजाब में आप ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ देती है, फैसले भी देती है और वहां से काफी ज्यादा तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिले भी, लेकिन इतना ज्यादा उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। आप ये देखें कि आप देखें कि लाहौर हाईकोर्ट में उनके वर्कर्स जुडिशियल रिमांड पे हैं, मुख्तलिफ जो उनकी खवातीन हैं। इसके अलावा आप देखें कि बाकी जो उमर सरफराज चीमा हैं, बाकी लोग हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही। उनको अगर जमानतें हो भी गई, अब सनम जावेद की एक केस में जमानत हुई, उसको पुलिस वाले ने कहा आपके ऊपर 18 FIR है, जिस मर्जी केस में आपको चाहो मैं उठा लूंगा। तो इस वक्त चूंकि ताकतवर है पुलिस और उनको अहकाम कहां से मिलते हैं ये मैं इसका खैर इस डोमेन में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा की मैंने आपको बताई है ये काबिल तहसीन है, काबिल दीद है। और अगर चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है इसी को फॉलो करने लग जाएं बाकी अदालतें और ये फैसला कर लें कि अगर आइन और कानून की बालादस्ती होनी है तो हम सीट पे कायम रहेंगे, और अगर हम अपने अहकाम पर अमल दरामद नहीं करा सकते, अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते, तो फिर हमें कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। पूरी पाकिस्तान की जितनी अदालतें हैं उनकी सबसे बड़ी जो अदालत का मनसब उस पर फायज हैं और सारी नजरें उन पर हैं कि इस वक्त जो बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और उन्होंने जिस तरह अपनी जब उन्होंने हल्फ उठाया था तो अपनी अहलिया को साथ खड़े किया था, तो एक मैसेज ये भी दिया गया था कि खवातीन के साथ अब ज्यादती नहीं होगी। तो सारी नजरें चीफ जस्टिस साहब की तरफ भी हैं कि वो पंजाब की तरफ और बाकी लोगों पे जहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनका नोटिस लें। इमरान खान अडयाला जेल में जिस तरह उनको वो बार बार कहते हैं कि जी जो मुलजिम का ट्रायल होता है उसको अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन अदालत जेल में जाके लग जाती है, ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। तो इन चीजों में अदालतों की तरफ लोगों को एक ही आस और उम्मीद है, वो अदालतों से है कि वहां से रिलीफ मिलना है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्रेंड सेटर है वो पेशावर हाईकोर्ट है, और पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस मामले में दाद के काबिल दाद हैं और उनको ये दाद मिलनी भी चाहिए। अब कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान की कल 71वीं सालगिरह है और वो अडयाला जेल में है। तहरीक इंसाफ ने एक प्लान मुरतब किया है कि कल मुख्तलिफ जगहों पे ज़मान पार्क के सामने लोग इकट्ठे होंगे, दुआ करेंगे, इमरान खान की सेहत के लिए दुआ करेंगे, इमरान खान की उम्र के लिए दुआ करेंगे, उनकी रिहाई के लिए दुआ करेंगे। अब सवाल ये है कि पेशावर में तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, KPK में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो सामना भी कर लेते हैं। जो खौफ पंजाब में फैलाया गया है, क्या ज़मान पार्क में कल लोग जमा होंगे? और अगर ज़मान पार्क के सामने लोग जमा होते हैं और वो जैसे एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा था, वो कहते हैं कि ये लोग अगर कुरान पाक उठा के आ जाते हैं और वो तिलावत करते हैं और कोई कुरान खानी, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो महफिलें करेंगी, कुरान खानी करेंगी, दुआएं होंगी और इमरान खान की और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं होंगी, तो उस सूरत में क्या ज़मान पार्क के बाहर कल पंजाब पुलिस कोई क्रैकडाउन कर सकती है? क्योंकि आप ये देखें कि चाहे मुल्क का कोई कोना हो, गांव भी हो, पंजाब में तो लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा ना। पेशावर में और KPK में तो लोग निकलते हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां हो जाती हैं। तहरीक इंसाफ का झंडा लेके लोग बाहर सड़क पे नहीं निकल सकते, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। और लेकिन ये कल जो तहरीक इंसाफ ने कॉल दिए, तो क्या ज़मान पार्क और बाकी जगहों पे अगर लोग मस्जिदों के सामने या कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो उनको इकट्ठे होने दिया जाएगा या उनकी गिरफ्तारियां कर ली जाएंगी? पंजाब में तो ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारियां हो जाएं और ज़ाहिर पेशावर में भी हो जाएंगी, बाकी जगहों पे भी, लेकिन वहां ये सूरत हाल नहीं है। वहां की अदालतें तगड़ी हैं, वहां वो अपनी जो फैसला दें उस पर अमल दरामद करवाना जानती हैं। तो ये जो दो मुख्तलिफ सूरत हाल है, अडयाला जेल के बाहर भी कुछ लोगों ने जमा होने का, चूंकि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि अडयाला जेल के बाहर भी जमा हो, वहां भी इमरान खान के लिए दुआएं करें। तो कल एक बड़ा अहम दिन होगा इमरान खान की सालगिरह के हवाले से, और इमरान खान की जिंदगी को खतरात जो आपने सुन लिए होंगे, उनके वकला बार बार बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा है और क्या इस सूरत में कोई उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अभी तक की जो आज तक की सूरत हाल है वो तो इमरान खान को साइफर केस में सजा देनी है, चाहे वो उम्र कैद हो चाहे जो मर्जी हो, उनको इस इलेक्शन से बाहर करना है। नवाज शरीफ साहब को इक्तदार प्लेट में रख के उनको सौंपना है और कहना है कि बादशाह सलामत आप आए और कुर्सी संभालें। आज तक की सूरत हाल ये है। अब देखें, एक जमीन पे फैसला करने वालों का जो फैसला होता है वो एक अलग होता है। जमीन पे लोग कुछ और प्लान कर रहे होते हैं, आसमान पे जो आसमान पे इस कायनात के खालिक मालिक राजिक हैं, जो जिसने पूरी कायनात को बनाया है,
वो कुछ और प्लान करके बैठते हैं और कोई और प्लान उनका होता है। तो अल्लाह का क्या प्लान है, जमीन वालों का क्या प्लान है, ये चीजें अब क्या होगा। क्या इमरान खान को वाकई साइडलाइन कर दिया जाएगा, इलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, मुल्क के हालात किस तरफ जाएंगे, ये सारी सूरत हाल जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।